सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं वह है हिंदी व्याकरण का बिंदु और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है संपादकीय लेखन। कक्षा 11 और 12 के हिंदी व्याकरण में NCERT CBSE बोर्ड में पाठ्यक्रम में ये दिया हुआ है, तो ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 4 या 5 नंबर का प्रश्न आता है, सीधा साधा सा प्रश्न आता है, पर हम इसमें कंफ्यूज रहते हैं। कभी कभी हमारे ये समझ में तक नहीं आता है कि संपादकीय लेखन होता क्या है। तो आज बहुत ही आसान और सरल भाषा में किस तरह से इसके बारे में पूछा जाता है, किस तरह से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं संपादकीय लेखन की। संपादकीय लेखन क्या होता है? देखो, सबसे पहले आमतौर पर छोटी सी बात बता देता हूँ मैं आपको, उससे समझ में आ जाएगा। एक समाचार पत्र होता है, समाचार पत्र में जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वह संपादक मंडल के द्वारा निर्धारित की जाती है, और जो चीज़ समाचार पत्र में लिखी जाती है उसे बोलते हैं संपादकीय। इस संपादकीय जो चीज़ें हैं, इनको लिखने के पीछे एक संपादक मंडल होता है, एक बड़े स्तर का संपादक होता है जो इन सारी चीज़ों की छानबीन करके क्या अखबार में लिखना है, क्या नहीं लिखना है, इन सारी चीज़ों की देखरेख करता है। वह होता है संपादक मंडल, और जो लिखा जाता है उसे संपादकीय कहते हैं। देखो, सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। परिभाषा: संपादकीय किसी समाचार पत्र में लिखा जाने वाला स्थायी स्तंभ होता है। पहली चीज, संपादकीय समाचार पत्र की आवाज़ माना जाता है, क्योंकि समाचार पत्र में जो चीज़ लिखी जाएगी वही तो समाचार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है, और उस चीज़ को ही संपादकीय कहा जाता है। और समाचार पत्र को सम्मान दिलाने तथा वर्चस्व स्थापित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो संपादकीय होता है कि क्या समाचार में लिखा जाना चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब आवश्यक चीज़ों को लिखा जाता है और अनावश्यक चीज़ों को हटा दिया जाता है। ये संपादकीय का कार्य होता है। बिल्कुल आसान भाषा में समझे, समाचार पत्र में संपादक द्वारा लिखित लेख को ही संपादकीय कहते हैं। जो लिखित लेख समाचार पत्र में लिखा जाता है वही संपादकीय होता है, चाहे वह किसी राष्ट्रीय घटना पर आधारित हो, अंतर्राष्ट्रीय घटना पर आधारित हो, कोई समस्या हो, कोई मुद्दा हो। इस मुद्दे को व्यक्त करने वाला ही क्या कहलाता है? संपादकीय कहलाता है। अब देखो, एक अच्छे संपादकीय के क्या गुण होते हैं? सबसे पहली चीज उसमें होती है नीति संबद्धता। नीति संबद्धता। अगली जो गुण होता है उसमें वो होता है मानदंड परकता। पृष्ठभूमि संकेतात्मकता उसमें होनी चाहिए, स्वस्थ आलोचना होनी चाहिए, प्रामाणिकता प्रमाण के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए, विश्लेषणात्मकता होनी चाहिए, और प्रभावोत्पादकता और संप्रेषयता उसके अंदर होनी चाहिए। ये सभी क्या है? संपादकीय के गुण हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्न में से संपादकीय के गुण कौन से नहीं है। ये परीक्षाओं की दृष्टि के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक संपादकीय को लिखने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात, पाठकों को किसी भी विषय पर जागरूक बनाना ही संपादकीय हो। संपादकीय में समाचार पत्र का नीति रीति संबंधी दृष्टिकोण अवश्य अभिव्यक्त होता है। संपादकीय ठोस, तार्किक, जनहितकारी तथा प्रभावपूर्ण होना चाहिए। संपादकीय टिप्पणियों में अंतर विरोध नहीं लिखना चाहिए। संपादकीय टिप्पणियों में अंतर विरोध, आपस में विरोध उत्पन्न करने वाली चीज अखबार में नहीं लिखनी चाहिए। संपादकीय न तो लंबा हो और न ही जटिल हो। अगर भाषा की बात करें तो सरल भाषा में होना चाहिए, समझने में आना चाहिए, और विचारों को उत्तेजित करने वाली भाषा हो। कहने का मतलब उत्पन्न करने वाली जिज्ञासा प्रवृत्ति होनी चाहिए। समाचार में ऐसी भाषा होनी चाहिए कि आगे पढ़ने का मन करे। लैंग्वेज ऐसी हो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उस अखबार को वापस बंद करके रख दो, तो ये संपादकीय के गुण नहीं होते हैं। हमारे अंदर कोई भी चीज़ पढ़े तो उसको जानने की इच्छा होनी चाहिए, उत्तेजित भाव होना चाहिए कि ताकि उस उत्तेजना के साथ हम उस समाचार को पढ़े। ये संपादकीय के गुण हो। अब परीक्षा में प्रश्न वैसे इनमें से भी पूछ सकता है। अगर ऐसा प्रश्न नहीं आए तो प्रश्न पूछा जाएगा कि मान लो कि असुरक्षित महिलाओं को लेकर एक संपादकीय लेख बनाइए। 5 नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा। असुरक्षित महिलाओं का एक उदाहरण मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। उदाहरण के तौर पर मैंने बताया भी है, एक पैराग्राफ की राइटिंग आपको लिखनी है। जैसे असुरक्षित महिलाएं, अब इसके बारे में आपको क्या आता है वही इसी में लिखना होता है। जैसे मैं अब इसको पढ़कर सुना रहा हूँ। महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण को लेकर सरकार ने निर्भया एक्ट 2013 लागू कर दिया तथा इस हेतु बजट में उचित धनराशि का प्रावधान भी कर दिया।
परंतु क्या इतने से ही महिलाओं की सुरक्षा हो सकेगी? नहीं। एक और प्रतिवर्ष 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है और दूसरी ओर विधायिका में हमारे नेता 1/3 आरक्षण भी नहीं देना चाहते हैं। आज भले ही महिलाएं डॉक्टर, वकील, अभिनेत्री, शिक्षिकाएं पता नहीं किस किस स्तर पर पहुंच गई है। खेलकूद से ले लो चाहिए, बनकर देश और समाज में अपना कर्तव्य निभा रही है, परंतु उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता है। ये एक विचारणीय बिंदु है। अगली बात, वर्तमान में अबोध कन्याओं से लेकर युवतियों तक सरेआम बलात्कार का शिकार हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है। हत्याएं की जा रही है, एसिड के हमले किए जा रहे हैं, उनका चेहरा बिगाड़ दिया जाता है। ऐसी घटनाएं रोज घट रही है। आखिर ऐसा क्यों? महिलाएं पारिवारिक कलह से पीड़ित रहती है, हत्याएं की जाती है, उन्हें आत्महत्या के लिए विवश किया जाता है, युवतियों के साथ सारे अश्लील दुराचार किए जाते हैं। इस प्रकार आज महिलाएं सभी स्थानों पर तथा सभी स्थितियों में असुरक्षित है। ये मैंने छोटे रूप में लिखा, आप इससे भी बड़ा लिख सकते हो। इसकी शब्द सीमाओं के बारे में कोई निर्धारित बात नहीं है, आप अपनी हिसाब से संप्रेक्षण, ये जो संपादीय लेखन है, ये लिख सकते हैं। एक मैंने आपको प्रारूप तैयार करके बता दिया है कि किस तरह से संपादकीय लेखन लिखा जाता है। एक पैराग्राफ राइटिंग बनानी है आपको, जो 5 नंबर आपको सीधे साधे मिल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको संपादकीय लेखन समझ में आया होगा। नहीं आया है तो एक बार फिर से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखें, आपको निश्चित तौर पर समझ में आएगा। धन्यवाद।